पढ़ाई को दिलचस्प कैसे बनाया जाए, इस पर पूरी दुनिया में काम हो रहा है। एक शोध के मुताबिक भारत में 6ठी से 8वीं क्लास के बीच करीब 18% बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। कई गाँव में बच्चों में पढ़ाई के प्रति दिलचस्पी जाग ही नहीं पाती। कुछ ऐसा ही हाल मध्य प्रदेश के जनवार गांव का भी था, लेकिन तभी वहां एक महिला ने बदलाव की ऐसी बयार बहाई कि सब हैरान रह गए। बच्चों को एक मौका दीजिए, बाकी वो खुद कर लेंगे। पन्ना जिले के जनवार गांव की हालत भी पहले भारत के ज्यादातर गांवों की तरह थी। बच्चे स्कूल जाने से जी चुराते थे। तभी जर्मनी की उल्रीके राइनहार्ट वहां पहुंची। वे बच्चों के लिए कुछ करना चाहती थी। राइनहार्ट ने मुश्किलों को चुनौती की तरह लिया और गांव के बीचों बीच बच्चों के लिए एक स्केट पार्क बना दिया। इसका नतीजा ये है कि बच्चे पहले से ज्यादा मुखर हो चुके हैं। उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा है। एक टीचर ने तो ये भी कहा कि धीरे धीरे वे अपने कवच से बाहर आ रहे हैं। हमारा नियम है कि स्कूल नहीं तो स्केटबोर्ड भी नहीं। इसके चलते बहुत ही कम समय में ज्यादातर बच्चे रोज स्कूल जाने लगे। ऑस्ट्रेलिया की इसाबेल और बेल्जियम के गैरी भी इस स्केट पार्क की तरफ खींचे चले आए। आमतौर पर शर्मीले बच्चों के उलट जनवार के बच्चे तुरंत उनसे घुल मिल गए। फिर हर दिन की शुरुआत सुबह हल्की फुल्की कसरत और योग से होती गई। सामने सामने बच्चे और गांव का माहौल बदलने लगा। जिस दिन से यहाँ चालू हुआ था उस दिन मैं यहाँ से वो शुरू दिन से आया था। आज भी मेरे को भी मालूम नहीं था। मैं साथ में काम करता था, सब भी होता था, बाकी मेरे को ये मालूम नहीं था इसका हुआ क्या। मैं सोचता था कि अब ये नीचे बनाएंगे, फिर इस पर छत डालेंगे। फिर उन्हें जब बना के खड़ा किया, फिर जब वो बना के पूरा तैयार किया, तब उन्होंने खुद स्केटिंग करी। तब हमें समझ में आया कि यार ये स्केटिंग करने वाला फारक मर रहा है। तब उन्होंने बताया कि इसमें अगर आपके बच्चे करेंगे तो आपके बच्चों में परिवर्तन होगा और इससे आपके बच्चे उन्नति कमाएंगे। वार्म अप के बाद बारी आती है पसंदीदा काम स्केटिंग की। लेकिन यहां भी एक नियम है, गर्ल्स फर्स्ट। ये अचंभित करने वाला है। वाकई 4 साल का बच्चा यहाँ आता है और खुद से 2 गुना स्केटबोर्ड उठाता है। वे बिल्कुल नहीं डरते। छोटे तो बिना सोचे सीधे करने लगते हैं। हमको नहीं है पता, टीवी में देखा था, हम चला रहे थे, खूब बच्चे चलाते थे। हमको लगा था हम भी चलाएंगे आएंगे। तो हमने पापा से बोला, पापा ये कितने का मिलेगा? तो पापा ने बोला बहुत पैसे का मिलेगा। जब बच्चियां स्केट पार्क में होती हैं तो लड़के पास बने बैम्बू हाउस की क्लास में। दोपहर में उल्रीके स्कूल जाकर नई योजनाएं बताती हैं। फिलहाल 1.5 महीने के लिए जनवार पहुंची इसाबेल क्लास में बच्चों को इंग्लिश पढ़ा रही हैं। वे जानती हैं कि कई चीजें रटाने के बजाय खेल खेल में सिखाई जा सकती हैं। कभी खजुराहो तो कभी दिल्ली। जनवार के बच्चों को स्केटबोर्ड के साथ बाहर घूमने का मौका भी मिलता है। उल्रीके स्कूल टीचर के साथ मिलकर कई प्लान बनाती हैं। टीचर भी बदलाव से गदगद हैं। पहले से ज्यादा स्कूल आने लगी हैं और पढ़ने भी लगी हैं और अनुशासित हैं, ऐसी बात नहीं है। गांव की पिछली पीढ़ी निरक्षर है, लेकिन खुली सोच के साथ वे भी हाथ बटा रही है। सर हम पन्ना में पढ़ेंगे और हमारे घर वाले कह रहे हैं कि जहाँ तुम पढ़ोगी सर हम वहीं पढ़ाएंगे। नाचेंगे गाएंगे। 1.5 साल के भीतर एक स्केट पार्क ने जनवार को बदल दिया।
गांव को अब अपने बच्चों का भविष्य बेहतर दिखने लगा है। इसके कई संकेत भी मिल रहे हैं। जी बदलाव आओ है बच्चों में कि स्कूल जाने लगे हैं। पहले स्कूल नहीं जाते बच्चे, खेलत रहते थे खेत में, तो अब स्कूल जाते हैं और बोली भाषा में भी अंतर पड़ा है। जनवार बदल चुका है। चीन के आई वेईवेई समेत कुछ बड़े कलाकारों और आम लोगों की मदद से पैसा जुटाकर उल्रिके राइनहार्ट ने जो स्केट पार्क बनाया, वो चेहरों पर रौनक ला रहा है। इस बीच उल्रिके नई योजना बना रही हैं ताकि बच्चे शहर की भागदौड़ के बजाय अपने ही गांव में खुशी का आसमान छू सकें।